जैसे कि आपने ही कहा, सियासत की बात चंबल की बेटियों के साथ, और मैं भी एक बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की ही बेटी हूँ। आप लोगों के साथ आज मैं चर्चा करूंगी। बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि बेटियां जो है वो आजकल हर जगह नाम रोशन करने में आगे है, कहीं भी बेटियां जो है वो पीछे नहीं है। तो अब सियासत में क्या कह रही है बेटियों की जुबान, क्या किस तरह से बेटियां जो है वो आगे बढ़ रही है, क्या कह रही है। चंबल की जो बात है, अगर हम बेटियों के साथ करें तो बेटियों का क्या कहना है, किस तरह से राजनीतिक समीकरण जो है वो मुरैना के साथ साथ पूरे चंबल विभाग का, संभाग का कह रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो संभाग है चंबल, ये हमेशा से ही मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम रहा है। राजनीति के लिए भी चंबल संभाग जो है वो बहुत ही अहम रहा है। और अब तो 2023 के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या कह रहा है यहाँ का जो संभाग है, वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्या विकास कार्य यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारी ये जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, हमारे साथ मौजूद है संजू जाटव जी, जो प्रदेश सचिव है महिला, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस से, और कामना सिंह भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है भिंड से, हमारे साथ यहाँ पर वो सम्मिलित होने यहाँ पर पहुंची हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ऐसा हमेशा देखा गया है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उनका कहीं ना कहीं से जो दरवाज़ा खुलता है वो चंबल से खुलता है। चंबल एक बहुत ही अहम जो है वो उसका साथ होता है चंबल का इस पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो क्या आप लोगों को इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं 2023 विधानसभा चुनाव, वो भी इस बार चंबल से होते हुए निकलेंगे? क्या चंबल 2023 विधानसभा चुनाव का दरवाज़ा होगा? आप दोनों से मैं आपके इस पर मत जानना चाहूँगी। आप पहले बताइए संजू जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो चंबल है वो एक बार फिर दरवाजे का काम करेगा मध्य प्रदेश के चुनाव में? जी, सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चंबल का जो पानी है वास्तव में बहुत ही ताकतवर है। और चंबल का नाम सुनते ही लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भयभीत भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, क्योंकि चंबल के पानी की बात ही अलग है। और खासकर महिलाओं की बात करेंगे तो नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और यहाँ हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, बहनों आप लोग ही हैं हमारी ताकत, क्योंकि आज महिला शक्ति यूँ तो आगे बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियाँ हम सभी महिलाओं के सामने आती हैं। रही बात चुनाव में, तो चुनाव में भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुराने समय में ऐसा होता था कि पति कहेंगे या भाई कहेगा या कोई बड़ा बुजुर्ग कहेगा, उसी के हिसाब से वोट डाल देते थे। लेकिन आज हमारी महिलाएं पहले जैसी नहीं रही, हमारी महिलाएं आज शिक्षित हैं, और सभी महिलाएं अपनी बेटियों को भी शिक्षित कर रही हैं, बहुत अच्छे से वो शिक्षा का महत्व जान चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, सारी महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं अब किसी से कम नहीं रही हैं, सभी अपने आप को शिक्षित करने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भी कर रही है। साथ ही इसका जो साथ है, अब वो लाडली बहना योजना ने भी शुरू किया है, कहीं ना कहीं महिलाओं को उसका भी फायदा मिल रहा है। और वहीं कांग्रेस दावे कर रही है नारी सम्मान योजना का। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो भी उठ रहे हैं चुनाव को लेकर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कामना जी, क्या कहती हैं आप कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है 2023, क्या उसका दरवाजा चंबल से होता हुआ गुजरेगा? क्या चंबल उसका दरवाजा होगा? सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी को मेरा नमस्कार है। सवाल आपका ये है कि क्या चंबल इस चुनाव का दरवाज़ा होगा या नहीं। मध्य प्रदेश का हर जगह हर स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंबल की महत्वता अपनी जगह है, उसको कहीं भी किसी भी स्तर पे कम नहीं किया जा सकता। पर जैसे कि बोला जाता है कि चंबल का नाम इसलिए है कि लोग यहाँ के नाम से डरते हैं, पर अब स्थितियाँ वो नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग चंबल को उसके डेवलपमेंट के लिए जानें, उसमें हो रही जो काम है उनके लिए जानें। जिस तरह से इस क्षेत्र की महिलाएं आगे आ रही हैं, अब आप देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की लड़कियां पायलट हैं, आर्मी में हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ की लड़कियां आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है अब वो किसी को डर या भय नहीं, बल्कि इस तरह से देखा जाए कि ये एक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, विचारधाराएं बदल रही हैं, और हमारा और हमारी सरकार का यही प्रयास रहता है कि हम लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें, और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो जब आप इलेक्शन की बात करते हो, तो जब हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ लोग साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं,
तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती जी है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जब महिलाएं खुद ठान लेती है तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। महिला खुद आगे बढ़ सकती है, इतनी सक्षम वो होती है। अगर वो अपना दृढ़ संकल्प ले ले तो उसके बाद महिला को कोई नहीं रोक सकता है। तो महिलाओं की बात आई है और हमारे साथ यहाँ की बेटियां मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप ही लोगों से कहूंगी, जानूंगी कि आप लोग भी ज्यादा पुराना चेहरा नहीं है फिलहाल राजनीति की इस मंच पर। तो आप लोगों का जो राजनीति के प्रति प्रेम जागा है वो किस प्रकार से जागा है? ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों ने सोचा कि मैं बीजेपी से, मैं कांग्रेस से मिलकर, और खास तौर पर चंबल की बेटियों ने सोचा कि हम लोग राजनीति में उतरेंगे और हमारा जो यहाँ के लोग हैं उनकी सेवा करेंगे? आपसे ही शुरू करते हैं। मैं जब मेरी शादी के बाद से मेरा पॉलिटिकल जो करियर है वो शुरू हुआ, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। पर जो मेरे ससुर साहब हैं, उन्होंने, उनकी जब मैंने निष्ठा और सेवा भाव लोगों के प्रति देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये काम है जो हम लोगों को करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लोगों की अगर मदद करने के लिए आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है तो मुझे भी इस जगह आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, तो लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा कामना जी का कहना है कि उन्हें लगा कि उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। संजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा क्या हुआ कि आपका जो कांग्रेस है उसके प्रति प्रेम भी जागा और उसके बाद आपने ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब मुझे चुनाव में आगे बढ़ना है, मुझे लोगों की सेवा करना है? क्या ऐसा हुआ? क्या इवेंट था? कुछ कोई स्टोरी है इसके पीछे? हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और सभी क्षेत्र में जब आगे हैं तो राजनीति में पीछे कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल। क्या राजनीति हमारी महिलाओं को ये सिखाती है कि आप राजनीति लायक नहीं है? क्या आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप राजनीति कर सकती हैं? मैं उनको बता देना चाहती हूँ, महिला में वह शक्ति है, वह चाहे अगर दृढ़ कर ले तो कुछ भी कर सकती है। तो राजनीति क्यों नहीं कर सकती? इसीलिए मैंने ये क्षेत्र चुना। मुझे लगा कहीं ना कहीं महिलाएं जो हमारी होती हैं वो अपने जो भी वहाँ का विधानसभा क्षेत्र होता है, वहाँ जो विधायक मंत्री होते हैं, कहीं ना कहीं पुरुष होते हैं ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात कहने में हिचकिचाती हैं। उन्हें लगता है कि नेता है, मंत्री है, विधायक है, भाई वो पुरुष है, मैं अपनी बात कैसे कहूँ, अपनी समस्या को कैसे सुनाऊँ? तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर महिला अगर विधायक हो या मंत्री हो या उस क्षेत्र की नेता हो तो हमारी बहनें खुलकर अपनी बात और अपनी समस्याओं को, परेशानी को बता सकती हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अगर महिला है और महिला के सामने उनके साथ भी महिला मौजूद है तो वो खुलकर अपनी परेशानियों को बता सकती है। और जैसे कि हम जान रहे हैं चंबल की बेटियों को, चंबल की बेटियां भी अब किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ रही है, लगातार नाम रोशन कर रही है। तो आप लोगों से मैं एक और खुला सवाल पूछूंगी, ओपन क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, कि क्या ऐसा आप लोगों की फैमिली में कभी किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? बिकॉज राजनीति, इलेक्शंस के प्रति भी और ये सारी जो हम लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं, मुद्दे उठते हैं जिसमें परिवार भी महिलाओं को रोकना चाहता है। परिवार से पहले जो ये सोसाइटी है वो भी कई सवाल उठाता है। तो क्या आप लोगों को कभी किसी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को अब राजनीति की इस जो परिभाषा है उसमें अपना नाम को जोड़ना है? आपके सवाल का जवाब मैं आपके पिछले सवाल को थोड़ा सा लेते हुए फिर देती हूँ। जैसे आपने बोला था कि कोई इवेंट है जो आप बताना चाहो कि आपने सोचा कि आप राजनीति में आओ, फिर आई विल कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सपोर्ट का क्या था। कि भोपाल में एक कार्यक्रम था, एक बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी थे जिनका रिटायरमेंट फंक्शन था, और जब मैं उस रिटायरमेंट फंक्शन में पहुंची तो हर कोई अपने बारे में बताता है, तो उन्होंने सब कोई अपने बारे में बताने लगे। तो सबने बताया कि हमारी भिंड पोस्टिंग रही तो हमारी बहुत ब्लैक पोस्टिंग थी, या हमारे लिए बहुत संघर्ष वाली पोस्टिंग थी। जब भी हमारे क्षेत्र का नाम आया, जिन 4-5 लोगों ने जब ये बात बोली, तो जब भी हमारे चंबल का नाम आया तो सबने यही बोला कि संघर्षपूर्ण थी, ब्लैक पोस्टिंग थी, बहुत दिक्कत हुई। तब मुझे वहाँ एक तरह से आहत हुआ। मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र के लिए हर कोई इतना नेगेटिव है। तो मुझे तब से लगा कि नहीं, ये जो छवि है हमारे क्षेत्र की वो बदलनी चाहिए, हमें हमारे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये बात आके मैंने अपने घर पे डिस्कस करी, मैंने बोला कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। तो उस समय आप जो सपोर्ट की बात करते हैं, तो मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा इस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ जो लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और ये भी है कि कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी के काम करने के लिए अपने घर वालों से संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला।
गया, ये बात फैमिली की थी। अगर मैं सामाजिक तौर पे अपने लोगों के बीच में बात करूं तो मुझे वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिलता है, लोग बहुत अच्छे से आगे आते हैं। अब मुझे ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं और पुरुषों के बीच में संघर्ष वाली जो स्थितियां हैं वो कम हो रही हैं। लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि भाई बेटी बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटियां बहुत सारे फील्ड्स में आगे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट जब अपनी जनता से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी संजू जी, क्या कहते हैं आप, आपकी फैमिली की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? बिकॉज महिला का राजनीतिक ये जो समीकरण है उसके अंदर बढ़ना और राजनीति में आगे बढ़ना सबसे पहली बात बहुत बड़ी बात है। और आप जाहिर सी बात है आप अपनी फैमिली को भी संभालती होंगी, आप खुद को संभालती होंगी सारी, और उसके साथ साथ अब जनता को संभालना, अपने लोगों को संभालना, उनकी सेवा करना एक बड़ा टास्क आपको रहता होगा। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ हमारा परिवार खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान और हर लड़ाई से लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो राजनीति की लड़ाई में भी हमारा परिवार हमारे साथ रहा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो गांव है, भिंड से लगा हुआ जामना गांव है, वहाँ हमारे चाचा ससुर जो हैं वो काफ़ी समय से राजनीति में थे। उन्होंने ही हमें प्रेरित किया आगे आने के लिए राजनीति में कि आप क्यों ना चुनाव लड़ो और आगे आओ। तो मुझे पहले तो बड़ा अचंभा सा होता ही है, भाई कोई हाउसवाइफ है जो घर संभालने वाली, बच्चों संभालने वाली, वो राजनीति में कैसे आए। लेकिन जब मैंने सोचा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम संभव हो सकता है अगर हम दृढ़ कर लें तो इसलिए मैं मैदान में उतरी। मैंने कहा कि भाई मैं महिला भले ही हूँ लेकिन कहते हैं ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसी तरीके से मैंने लड़की होकर भी मैंने लड़ने के लिए ठान लिया। और फिर मेरे परिवार में मुझे सभी का सपोर्ट मिला और विशेष रूप से मेरे पति का सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी साथ दे ना दे, अगर पति साथ है तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो मेरे पति गजराज सिंह जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है राजनीति में और आज भी वो मेरे साथ ही रहते हैं और हर समय मुझे राजनीति में आगे लाने के लिए मेरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी जो है वो भी अब इस चुनावी माहौल में उतर चुकी हैं, पूरी तरह से ढल चुकी हैं। क्या कहेंगी आप, क्या असर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें? बीजेपी की तरफ से अगर हम इस बारे में जानना चाहें तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी पूरी तरह से जो है अब वो चुनाव के इस माहौल में ढल चुकी हैं और अब वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिशें कर रही हैं। आपका अगर कहना होगा तो आपकी तरफ से ऐसा क्या है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अगर हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है तो क्या वो सही है? जैसे आप बोल रहे हो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस का कोई बात नहीं है। एक महिला है वो हमेशा लड़ सकती है। अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं, उनकी जो पार्टी है उसकी एक विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा के लिए काम कर रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग ये बोलते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, क्या सोच है पार्टी की, कहाँ पहुँचाना चाहती है पार्टी अपने देश को, अपने देश के लोगों को। सिर्फ लड़ने से कुछ नहीं होता है, साथ खड़े होके लोगों का साथ सपोर्ट बन के फिर लड़ने से तब बात अलग होती है। सिर्फ महिला अकेली लड़े तो उसका ये नहीं है कि वो लड़ नहीं सकती, वो लड़ सकती है, पर जब मुट्ठी बंध जाती है, जब लोग सब साथ होते हैं, विचारधाराएं मिल जाती हैं, जब हमें लगता है कि हाँ हम हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, हम फोर साइटेडनेस रख रहे हैं, दूरदृष्टता रख रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश का नाम ऊंचा हो सकता है, तो जब इस तरह से हम एकजुट होकर काम करते हैं तब बात अलग होती है। बिल्कुल कामना जी, एक सवाल मेरा आपसे ही दोबारा है कि कांग्रेस के पास है प्रियंका गांधी जी, क्या महिला होते हुए आपको नहीं लगता है कि कोई एक बड़ा नाम आपको ऐसा चाहिए बीजेपी की तरफ से भी, जो जिस तरह से प्रियंका गांधी उतरी हुई है चुनावी माहौल में, आपके साथ भी कोई उतरे, कंधा से कंधा मिलाकर चले? देखिए, मैंने अभी एक बात बोली कि हम लोग एकजुट होकर चलने वाले लोग हैं। जैसे आपको मैं एक बात बोलती हूँ कि जब हनुमान जी जो हैं उनके पास जितनी शक्तियाँ, जितनी पावर्स हैं, अगर उनकी डिग्रीज की बात करी जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था। पर जब वो अशोक वाटिका गए और वहाँ जाके पत्तों की सरसराहट हुई और सीता मैया ने पूछा कि कौन हो, तो वो ये बोल सकते थे कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं ये हूँ, अपनी सारी व्याख्याएं वो बता सकते थे। पर उन्होंने बोला क्या कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो ये वाली बात है, हम सब लोग अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को एकाग्रत एक साथ होकर काम करना चाहते हैं। कोई एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये समूह है अपने लोगों का, ये परिवार है अपने लोगों का।
बिल्कुल, ये बात तो सही है। समूह है, परिवार है, दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि परिवार जैसी है हमारी पार्टियां और परिवार के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप खुद भी बेटियां हैं और हम चंबल की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों चंबल आज भी वो क्षेत्र है जहां पर महिलाएं जो है वो राजनीति में हमें कम देखने को मिलती है? क्या कारण है ऐसा कि राजनीति में आज भी महिलाएं जो है वो सक्रिय चंबल बेल्ट में हमें नजर नहीं आती हैं? इसका जवाब मैं ऐसे देती हूँ कि हमारी जो भिंड दतिया की सांसद हैं वो महिला है, भिंड की जिला पंचायत अध्यक्ष जो मैं हूँ वो महिला है, नगर परिषद की जो अध्यक्ष है वो महिला है, जनपद पंचायत की अध्यक्ष है वो महिला है, और आप कह रही हो कि महिलाएं पीछे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। आंकड़े देखिए पीछे आप। बिल्कुल है, महिलाएं इसलिए पीछे हैं क्योंकि आज भी 230 सीटों में से 15 सीटें जो हैं वही महिलाओं के खेमे में हैं। माना कि आरक्षण है, लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जब महिला और पुरुष की बराबरी की बात की जाती है तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, ताकि महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ता देखें तो वो बिल्कुल उसी दृष्टि से आगे बढ़े और उसी खेमे में आगे बढ़े जो कि उनके लिए भी आरक्षित हो और उतना ही पुरुषों के लिए भी हो? तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता 50% जो यहाँ पर हम लोगों के पास आरक्षण होना चाहिए वो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, ताकि महिलाएं निडर होकर आगे बढ़ सके और उन लोगों के पास भी उतने ही जो अपॉर्चुनिटीज है वो रहे जितनी पुरुषों के लिए है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि महिलाओं को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है, क्योंकि मैं ये बात मानती हूं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं मैनेजमेंट करने में। वो बहुत सारी सिचुएशंस को एक साथ मैनेज कर लेती हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे थे, इससे पहले भी तो यही चर्चा चल रही थी कि हम हाउसवाइफ भी हैं, हम घर भी देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, अपना परिवार भी देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र का जो परिवार है हम उसे भी देख रहे हैं, और कहीं भी शिकन नहीं होती है एक महिला के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, महिलाओं को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एक क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हमें भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जितनी पुरुषों को मिल रही हैं, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं बेटर होती हैं। तो क्या आप मानती हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए विधानसभा में? ये एक चर्चा का विषय है, क्योंकि एक 50% एक एक्यूरेट, एक पॉइंट आउट आंकड़ा हो जाएगा। पर हाँ, मैं इसको मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कामना जी ने कहा है ऐसा कि बराबरी का मौका मिलना चाहिए। संजू जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, बराबरी का मौका महिलाओं को भी मिलना चाहिए? जी, मैं भी इसका समर्थन करूंगी, क्योंकि मैं महिला हूं। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को राजनीति में आए और काफ़ी मजबूती से आए। ये नहीं कि बस ठीक है चुनाव लड़ लिया, जीतेंगे तो ठीक है, उनका रिजर्व होगा। अगर सीट रिजर्व होगी तो उन्हीं को मौका मिलेगा, यानी महिलाओं को ही मौका मिलेगा। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, और हमारी जो दीदी बैठी हुई है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है भिंड से। तो हमारी जो टीम है जिला पंचायत सदस्यों की, उसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं। हाँ, 16 महिलाएं हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है इस बात की कि इससे पहले मैंने कभी इतनी महिलाएं एक साथ कभी सदन में नहीं देखी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हमारी महिला शक्ति आज बहुत ही आगे है और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। और जिला पंचायत पूरा सदन जो होता है हमारी महिलाओं से भरा होता है, कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बिल्कुल। पर जैसे कामना जी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, होनी चाहिए, बराबरी का जो मौका है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। आप नहीं कहेंगे कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, बराबरी का मौका महिलाओं को मिलना चाहिए? जी, देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं महिला हूँ। मैं तो चाहूँगी, मैं क्यों नहीं चाहूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि राजनीति में कहीं ना कहीं आगे लाना है तो पूरी ताकत से उन्हें आगे लाना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है वो सीट पे लड़ सकती हैं, महिला आए और लड़ ले, ऐसा नहीं। उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी वो महिलाएं लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो IBC 24 के जन संवाद के मंच से ये दोनों महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के लिए बराबरी का मौका होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी के अवसर मिलने चाहिए। 50% आरक्षण की बात जो आई थी वो भी उन लोगों ने रखने की बात कही है। अब जो चंबल बेल्ट है, मैं उसके बारे में एक और सवाल पूछूंगी कि वो थोड़ा सेंसिटिव भी रहा है शुरू से। तो क्या यहाँ पर अगर हम कास्ट फैक्टर की बात करें तो वो कभी भी महिलाओं के लिए राजनीति में बाधा बनी है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि कास्ट जो फैक्टर है, अगर आप उसको एक नेगेटिव की तरह देखोगे तो आप उसमें कभी भी एक अच्छाई नहीं ढूंढ पाओगे। पर आप पॉजिटिविटी की तरफ से देखा जाए तो बहुत ऐसा होता है कि एक कास्ट अपने लोगों को सपोर्ट करती है, और ऐसा करने से बहुत सारी महिलाओं को इस वजह से आगे आने का मौका भी मिला है।
बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर हम इस बारे में अगर हम बात करें तो कास्ट फैक्टर क्या महिलाओं को कभी भी रोकने में समर्थ रहा है? क्या कास्ट फैक्टर के कारण महिलाएं कहीं भी रुकी हैं? जी, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, कुछ कास्ट में ऐसा होता है कि महिलाओं को थोड़ा सा पर्दे में रखा जाता है। तो उनको चुनाव भी अगर लड़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें पर्दे के पीछे ही रखा जाता है, और राजनीति उनके घर के जो भी मालिक होते हैं, पुरुष होते हैं, भाई होते हैं, वही राजनीति आगे करते हैं। तो मैं उन महिलाओं से और उन पुरुषों से भी, भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी महिला चुनाव लड़ती है और वो जीत जाती है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे नहीं, उनको आगे लाओ, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी, आगे बढ़ेगी और खुद राजनीति करेगी, तभी उन्हें आगे लाने का कोई मतलब निकलता है। नहीं तो आरक्षण का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हमें रिजर्व भी करें सीट, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो राजनीति पर्दे के पीछे से करती हैं तो। बिल्कुल, ये बात सही है कि महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं कई बार जीत जाती है, उसके बाद भी वो पीछे रह जाती हैं। घर के मालिक जो होते हैं वे आगे आते हैं। वो पार्षद पति की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसा होता है कि पार्षद महिला होती है लेकिन संभालते उनके पति है। तो ये बात आपकी मैं बिल्कुल मानूंगी। और हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने हाल ही में चालू की है लाडली बहना योजना। और हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी दावे कर रही है नारी सम्मान योजना के। तो इन दोनों को मिलाकर जो आप पार्टी है वो भी देश में नया नाम लेकर आई है फ्री बिज का, कि ये एक फ्री बिज है। लोगों को जो है वो रेवड़ी कल्चर दिया जा रहा है, फ्री बिज दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने की बात है, इसमें किसी का कोई फायदा जो है वो देखा नहीं जा रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये सही में ऐसा है या आप लोग अपना कुछ और मत इसके प्रति रखते हैं? सिर्फ ये कह देने से कि हम महिला का सम्मान करते हैं, महिला का सम्मान नहीं हो जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना लेके आई तो कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो आगे आके चिल्लाएंगे कि ये गलत हो रहा है, पर उनके चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, अपनी बहनों को जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो देना बंद नहीं करेगी। बिल्कुल, आप भी संजू जी, आप खुद भी एक महिला हैं। नारी सम्मान योजना की अगर हम बात करें जिसका दावा कांग्रेस कर रही है, तो आप लोगों के प्रति जो सवाल उठ रहे हैं पूरे देश भर में फ्री बिज के नाम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को जो एक तरह से लालची बोलेंगे, मैं भी लालची बोलूँ, क्योंकि अगर सम्मान वाली बात आती है तो सम्मान इससे पहले कहा गया था? क्या चुनाव के नज़दीक ही सम्मान किया जाता है? उससे पहले सम्मान नहीं बनता था क्या? जब भोपाल में जब हमारी महिलाएं जो धरना देने जाती हैं तब रोडों पे उन्हें लाठियों से मारा जाता है, मारपीट की जाती है, तब उनकी सुनवाई नहीं होती है, तब सम्मान कहाँ जाता है? जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार और रेप की घटनाएं इतनी आए दिन हो रही हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं जो खुले में बेचारी पहले सोच जाती थी, उनके साथ घटनाएं हो जाती थी। आज तो मैं ये कह रही हूँ खुले में नहीं भी जा रही है फिर भी उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। तब महिलाओं का सम्मान कहाँ जाता है? अब 1000 रुपए देने से सारे दाग धुल जाएंगे या उनका सम्मान हो जाएगा, तो ये आपको गलत लगता है। लेकिन नारी सम्मान की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। जब बीजेपी ने निकाला है यही बात मैं बीच में इंटरप्ट यही करना चाहूंगी कि आप हमारे उसके लिए बोल रहे हो कि 1000 रुपए दिए, तो कांग्रेस फिर क्यों बोल रही है कि हम 1500 देंगे? बीजेपी ने तो पहले से ही तय कर रखा था। उन्हें हमारे बाद याद आ रहा है कि अरे महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उन्हें आगे आना चाहिए। ये गलत है। सरकार नहीं है ना, अगर सरकार होती तो हम लोग अपनी बात रखते। लेकिन मैंने तो ये कहा जब सरकार आएगी तब सरकार, लेकिन सरकार आएगी, सरकार फैसला करेगी। वो बात भी जो है वो भी बीजेपी के बाद ही क्यों याद आई? जब बीजेपी ने लाडली बहना की घोषणा कर दी थी, उन्होंने देना शुरू कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस जो है वो नारी सम्मान योजना को लेकर आई है। क्या कहेंगे आप, क्यों ये पहले नहीं है? नारी सम्मान की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इससे पहले भी जब सरकार आई थी हमारी माननीय कमलनाथ जी, जब विवाह के लिए जो राशि दी जाती थी उसको डबल कर दिया था। बिल्कुल, ये आरोप क्योंकि हमारा नहीं है, ये आरोप बीजेपी का है कि बीजेपी का कहना है जब हम लोगों ने शुरू किया है, मतलब जब बीजेपी ने यहाँ पर लाडली बहना योजना शुरू की है, उसके बाद ही क्यों कांग्रेस जो है वो नारी सम्मान योजना को लेकर? नारी सम्मान की मैं बात ही तो कर रही हूँ कि जब 2018 में जो सरकार आई थी कांग्रेस की, उस समय जो विवाह की राशि थी उसको डबल कर दिया गया था। तब भी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं का सम्मान किया था। मैंने ये तो उसके बाद भी तो कन्यादान योजना जो थी उसको भी तो बंद किया गया था। हर जगह अगर कुछ बढ़ाया गया है तो कम भी तो किया गया है, तो उस समय क्यों सम्मान की बात याद नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी बहनों को कुछ लालच दिया जाए। क्या क्या गांव के जो लोग होती हैं, बेचारी गरीब महिलाएं होती हैं, उनको लगता है कि अगर 1000 रुपए आ जाएंगे तो हमारा खर्चा चल जाएगा। मैं उन बहनों को बता देना चाहती हूँ कि खर्चा चल जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं, कांग्रेस भी यही चाहती है कि आपको कहीं इस चीज़ का दुख ना हो जाए कि बीजेपी अगर चली गई तो 1000 रुपए हमारे मारे जाएंगे। इस वजह से ये योजना चालू की गई है। कहीं ना कहीं उसे
ये ना लगे कि सिर्फ 1000 रुपए हमारे चले ना जाएं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित नहीं होती हैं, वो ज़्यादा नहीं समझ पाती हैं, वो सिर्फ ये जानती हैं कहाँ लाभ है कहाँ हानि है। तो उनको बताने के लिए कि 1000 रुपए आपके कहीं नहीं जाएंगे, माननीय कमलनाथ जी बनते हैं तो आपको 1500 रुपए बरकरार मिलेंगे। आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको 1500 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या ये लालच नहीं होगा महिलाओं के लिए? देखिए, इसको लालच नहीं कहेंगे ना, अभी सरकार ही नहीं है। अगर सरकार होती और जाने वाली होती उसको लालच कहते हैं। अब तो सरकार आएगी तब से शुरुआत होगी, इसको लालच नहीं कहेंगे। मैं तो ये बताना चाहती हूँ, अगर इनको याद आया है, शिवराज जी को अभी याद आया कि इससे सम्मान होता है, ये सम्मान पहले क्यों नहीं शुरू किया? वो उनको पूरा याद है। इससे पहले महिलाओं और बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। ऐसा नहीं है कि सम्मान की बात शिवराज जी को आज याद आई है। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत सालों से चल रही है। फिर आती है बात, किसकी सम्मान नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? किसान सम्मान निधि मिलता है और ये हमारे मध्य प्रदेश से भी मिलता है, केंद्र से भी मिलता है। तो सम्मान हमारी पार्टी हमेशा करती आई है और करती रहेगी। बात आती है लालच की, तो हमारे मामा जी ने ये बोला कि भाई 1000 रुपये हम हमारी बहनों को देंगे। कांग्रेस एक नया झुंझुना लेके आई अपने लोगों के लिए कि भाई हम 1500 रुपये देंगे। उनको तब याद आया जब हमारे लोगों ने शुरू कर दिया, पर हमारी बहनों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे आगे और काम चल रहा है। जितने हमारी बहनों का हक है वो उन्हें दिया जाएगा धीरे धीरे। उस मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 1000 से फिर 3000 तक गाड़ी क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है इस चीज़ का कि 1000 से 1500 कांग्रेस देगी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहनें फिर मेरे हाथ से निकल जाएं। इसीलिए तो मामा जी ने दोबारा ये प्लान किया है कि 3000 दिए जाएंगे। इससे पहले क्यों नहीं दिए? जब 1000 किए तभी उसी समय 3000 करने चाहिए थे ना। बिल्कुल, कई सारे जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस और भी कई दावे कर रही है जिसके प्रति महिलाएं आकर्षित हो रही है। उनमें से एक है 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात। तो क्या आप लोग इससे अपनी सहमति रखते हैं? आपसे ही शुरू करते हैं। संजू जी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार लालच जो है वो दे रही है। क्या ये जो योजनाएं आप लोग महिलाओं के सामने रख रहे हैं, ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रही? देखिए, इसको लालच नहीं कहेंगे, ये तो महंगाई जो बढ़ा दी गई है उसको वापस उसी रेट में, जो रेट पहले थी उसी रेट में दिया जाएगा। इसको लालच नहीं कहेंगे। बिल्कुल। कामना जी, आप क्या कहेंगे इस बार? देखिए, कान आप किसी भी तरफ से पकड़ लीजिए, इधर से या उधर से, बात वही है। शब्द आप चाहें कोई भी प्रयोग करें, जो जिस तरह की बात हो रही है वो हम सब समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या कहने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक नई बात सामने आई है हाल ही में। अब जो वोटर्स बढ़े हैं इस बार, यानी 2023 विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग होने वाली है उसमें महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों से ज्यादा है। मतलब जो नए वोटर्स आए हैं वो ज्यादा बड़े हैं, वो महिलाओं का जो नंबर है, आंकड़ा है, वो ज्यादा बड़ा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार महिला जो रहेगी वो विधानसभा चुनाव 2023 में की फैक्टर का काम करेंगी? जी, महिलाएं, मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही बताया कि शिक्षित हो चुकी है महिला। पहले महिला चाहती थी कि घर में ही कोई बड़े बूढ़े हैं वो वोट डाल आएंगे, लेकिन नहीं, आज महिला स्वयं निर्णय कर सकती है। उनकी बच्चियां, बच्चे सभी पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। आज हमारी बहनें परेशान हैं, त्रस्त हैं। आज उनको इतना समझ में आ गया है कि महंगाई से अगर लड़ना है तो हमें खुल के ही आगे आना पड़ेगा, वोट स्वयं ही डालना पड़ेगा, स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारी वोटर्स महिलाएं ज़्यादा हैं और वही इस बार फैसला भी करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं का जो आंकड़ा बड़ा है वो इस बार की फैक्टर का काम करेगा। क्यों कामना जी? महिलाओं का फैक्टर की फैक्टर की तरह काम करेगा। मैं इस बात में संजू जी की बात लूंगी कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं, अवेयर हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब हमारी महिलाएं स्वयं अपने कॉन्शियस से निर्णय लेंगी तो वो जानती हैं कि पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है अपने लोगों के लिए। आप एक बात बताइए, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु होने तक, जिस दिन से आप आए हो और जाने तक की जर्नी तक की हर एक योजना हमारे लोगों के लिए है जी, है ना। हर चीज हमारे लोगों के लिए की जा रही है। क्या ये महिलाएं नहीं समझ रही कि आयुष्मान कार्ड योजना है, 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है? क्या ये बहनें नहीं समझती? जानती हैं। क्या ये बहनें नहीं जानती कि किसान सम्मान निधि की 12,000 रुपए आ रहे हैं? क्या ये बहनें नहीं समझती कि लाडली बहना योजना है? क्या ये बहनें नहीं समझती कि लाडली लक्ष्मी योजना है, मुफ्त में खाद्यान्न हमारे लोगों को दिया जा रहा है, जन औषधि के केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि दवाइयां सस्ती दामों पे मिल सके? क्या या ये लोग नहीं जानते कि मुफ्त में वैक्सीनेशन पूरे देश में लगाई गई है? जो ये महिलाएं हैं, जब ये जानेंगी और परखेंगी तो अपने आप वो समझ सकती हैं कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। जैसे कि हमें
में हमें कामना जी और संजू जी दोनों ने बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए चंबल बेल्ट में काम किया जा रहा है। इसी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या काम महिलाओं की दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पर हो रहा है, इस सारे ही मुद्दों पर आज हमने चर्चा की यहाँ पर इन लोगों के साथ। शुक्रिया कामना जी, शुक्रिया संजू जी, आपने हमारे यहाँ की बेटियों को भी बताया, चंबल की बेटियों को बताया। आप लोगों के साथ हमने सियासत की बात की। आगे इस तरह के कई बार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे।